बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि लीगल नोटिस जो भेजते हैं, अक्सर नाम तो आपने सुना होगा कि लीगल नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस भेजना है, मैं भी आपको लीगल नोटिस देता हूँ, ख़बरों में या इस तरह कहीं ना कहीं आपने लीगल नोटिस की बात सुनी होगी। आज हम इसकी अहमियत के ऊपर बात करेंगे, इसको लिखने का तरीका वो अर्ज़ करेंगे इंशाल्लाह। लीगल नोटिस जो है ये एक सिंपल एक पेपर के ऊपर आपने लीगल नोटिस कुछ तहरीर करके तो वो अगले बंदे को देना होता है कि उसको यानी हाई अलर्ट करते हैं कि जनाब होश करें। अब सिंपल भी कह सकते हैं, कोई बंदा आपका नुकसान कर रहा है तो आप कोर्ट में जाने से पहले उसको वार्न करते हैं। तो ये आप ज़ुबानी भी कह सकते हैं कि जनाब ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ुबानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सपोज़ कल को किसी से आप बात करते हैं, वो मुकर जाता है, कहता है नहीं इन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं की, मेरे गोश गुजार ही नहीं किया इसने, तो फिर आपके पास क्या होगा। इसलिए लिखी पढ़ी जो बात होती है ना वो ज़्यादा अथेंटिक समझी जाती है। अब लीगल नोटिस जो है ये ख़ुद भी बंदा भेज सकता है और वकील साहब के ज़रिए भी बंदा भेज सकता है, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन वकील साहब अगर कुछ तहरीर करें तो वो यकीनन टेक्निकल तरीके से, अच्छे तरीके से, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर के लिए आपके लिए परेशानी का बायस ना बन जाए कहीं, तो वो खूब एहतियात करके लिखेंगे वकील साहब। लीगल नोटिस का फ़ायदा ये होता है कि आम तौर पे लोग सेटलमेंट की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी शरीफ और बाइज़्ज़त आदमी को या किसी कारोबारी आदमी को आपने लीगल नोटिस लिख के भेज दिया तो वो तो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि यार मैं अच्छा खासा अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, अब मैं अदालतों के चक्कर लगाऊंगा। इसे लीगल नोटिस का मकसद ही होता है उसको वार्न करना कि मैं अदालत में जाने लगा हूँ, आप बात हमारी नहीं सुन रहे, आपने ये गलत किया हमारे साथ। सबसे पहले वकील साहब अपने लेटर पैड के ऊपर लिख सकते हैं या उसका प्रिंट वैसे निकाल सकते हैं, ऊपर लिखेंगे लीगल नोटिस, उसके साथ फिर उसका पार्टीज़ का नाम लिखेंगे, कौन भेज रहा है, फिर जनाब किसको भेजा जा रहा है, फिर साथ उसका टाइटल दे देंगे कि जनाब किस मकसद के लिए मोबाइल आपसे लिया था वो ख़राब निकल आया, कंपनी के ख़िलाफ़ ये लीगल नोटिस हम भेज रहे हैं कि ख़राब क्यों मोबाइल आपने हमें दिए, कुछ भी जो भी उसका आपको इशू है वो आपने लिखा। उसके बाद फिर आपने उसके हालात वाक़यात कुछ ना कुछ लिख दिए कि जनाब ये मामला हुआ था, इस वक्त इस दिन ये सिलसिला हुआ था और आपसे गोश गुजार भी किया था, लेकिन आप अमल नहीं कर रहे, तो मेहरबानी करके आप अमल करें, ये काम जो है इसको ख़त्म करें। अगर सपोज़ आप 7 दिन के अंदर अंदर इस नोटिस का रिप्लाई हमें कर दें, हमें जवाब दें कि आप चाहते क्या हैं, अगर 7 दिन के अंदर और फिर 15 दिन के अंदर अंदर आप कोशिश करें कि ये रिप्लेस कर दें फ़लाँ चीज़ को, ये जो गलत आपने किया इसको दुरुस्त कर दें। अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर इसको नहीं करते फिर हमारे पास इख्तियार है कि अगर वकील साहब हैं तो वो लिखते हैं कि मेरी पार्टी की तरफ से मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं कि फिर मैं आपके साथ सिविल और क्रिमिनल कोई भी कार्रवाई इनिशिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह की उसको वार्निंग दी जाती है, वार्निंग दे के फिर नीचे तारीख़ भी लिखी जाती है किस डेट को आप भेज रहे हैं, फिर जनाब दस्तखत वगैरह करके तो उनको भेज दिया जाता है। आप भेजना कैसे, बाई हैंड नहीं पकड़ाना, बल्कि उसका भी एक सबूत कि हमने भेजा हुआ है, साथ दस्तखत करके नीचे ये नोट भी एक लिखें कि जनाब हमारे पास इसकी एक कॉपी भी है ताकि वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें, एक कॉपी आपको भेज रहे हैं। अब इसको पैक करें, पैक करने के बाद इसको आप कहीं जाएँ डाकखाने में तो उनके पास उनको कहें लिफाफा रजिस्ट्री दे दें, एडी दे दें। एडी होता है एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड, ये एक गत्ते का छोटा सा कार्ड होता है, वो कार्ड भी साथ ज़रूर ले लें, साथ जनाब लिफाफा रजिस्ट्री ले लें। अब इनको अटैच कर लें, एड्रेस लिखें जिस पार्टी को आप भेज रहे हैं और साथ ही एडी जो है एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड उसको भी फिल करें कि किस बंदे को जा रहा है और पीछे अपना पता लिखें ताकि एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड जो है वो वापस आता है आपको कि फ़लाँ बंदे ने रिसीव कर लिया आपका नोटिस, मुकर नहीं सकता फिर अगला बंदा। तो ये आम तौर पे जो वकील के ज़रिए आप भेजेंगे ना तो वकील का एड्रेस लिखा होता है, तो वो बंदा जो रिसीव करने के लिए आता है, नॉक हुआ है तो डाकिया आया, कहता है ये लेटर है, वो देखें अच्छा वकील है, वो बड़ा हैरान होता है, अच्छा लाओ इधर, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है, सरप्राइज़ होता है ना वो, अच्छा जी ठीक है ओके फ़लाँ बंदे ने रिसीव कर लिया। अगर आप ख़ुद से भेजें फिर अच्छा ये तो हमसे तंग है, इससे तो झगड़ा है, नोटिस हम लेते ही नहीं है, कुछ फ्रॉड कर सकते हैं थोड़ा सा। वकील अननोन होता है, उसकी तरफ से नोटिस अगर लीगल नोटिस जाता है तो वो आमतौर पे एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। ये भी एक फ़ायदा वकील के ज़रिए भेजने का। अच्छा जी, वो आपने भेजा, एडी जो है वो फिर आपके पास सबूत आ जाता है कि फ़लाँ बंदे ने रिसीव कर लिया। सपोज़ वो 90% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अदालतों में नहीं आना चाहते,
तो वो फिर कोशिश करते हैं कि यार ये नोटिस इसने भेजा है कि फ़लाँ चीज़ तो मैं अदालत में जाऊँगा, वार्न कर रहा है मैं, तो ये चला गया तो हम जाएंगे, फिर वकील साहब को इंगेज करेंगे, फिर आना जाना, वो मेंटली बंदा बड़ा अपसेट होता है अदालतों में जाके। तो छोटी मोटी अमाउंट हो तो वो सेटल कर लेते हैं फ़ौरन, तो आपको फिर केस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो लीगल नोटिस का बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, जब आप लीगल नोटिस किसी बंदे को देते हैं, उसके अंदर जो तहरीर कर लेते हैं ना, अगले बंदे को भेज रहे हैं, अपनी दुश्मन पार्टी को भेज रहे हैं, अब उसके पास चला गया, कल को जो उसके अंदर आपने लिखा है ना वो मुकर नहीं आप सकते। जो आपने लिख लिया वो आपने मान लिया कि ऐसा ऐसा हुआ। कुछ चीज़ें अपने खिलाफ ना लिख बैठे आप, कल को वो फिर बतौर सबूत पेश हो जाएंगे। सपोज़ अगर आपने लीगल नोटिस किसी बंदे को भेजा, आपने जनाब ये हमारे साथ ज़्यादती किया, हम अदालत में जाएंगे, आप रिप्लाई करता है, वो भी आपको जवाब देता है 7 दिन के अंदर अंदर उसने रिप्लाई लिख के उसने भी भेज दिया। अब उसने जो रिप्लाई भेज दिया, कल को अदालत में जाना पड़ता है, तो जो रिप्लाई उसने भेजा है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, उससे मुकर नहीं सकता। उसके अंदर यकीनन जब रिप्लाई आपको लिख रहा है, उससे पता कौन सी अदालत, तो वो यकीनन कुछ ना कुछ सच भी बोल देता है। तो जब कुछ ना कुछ चीज़ें वो लिख देता है ऐसी, तो वो फिर अदालत में, आपके पास तो कोई सबूत नहीं था, आपने कहा पैसे हमारे नहीं दे रहे, देख लेते हैं तुम्हें, वो आगे से हाँ पाजी पैसे तो मैंने आपके देने हैं, तो इंशाल्लाह मुझे थोड़ा टाइम दे दें, ना अदालत में जाना, मैं इतने दिनों में दे दूँगा। तो अब ये आपके पास कोई सबूत नहीं था कि आपने उसको पैसे, लीगल नोटिस का जवाब उसने दे दिया, उसके अंदर मान लिया, ये आपके पास सबूत है, अदालत में आप इसको पेश कर सकते हैं। हुआ ना लीगल नोटिस भेजने का फ़ायदा। लीगल नोटिस के अंदर लिखी हुई चीज़ें आपकी तरफ से हों या उसकी तरफ से हों, ये जो लीगल नोटिस देता है या लीगल नोटिस का जवाब देता है, ये उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। इसलिए होशोबाज के साथ कोशिश करें कि वकील साहब से लिखवाया जाए, ताकि कल को फ्यूचर में आपके ख़िलाफ़ ये यूज़ ना हो जाए। आमतौर पे लीगल नोटिस जो है ये इसके ख़र्चा कम आता है, ख़ुद से आप लिख लें, इजाज़त है। आप वकील के ज़रिए लिखेंगे तो ज़रा एहतियात के साथ हो जाएगा, और वकील साहब भी इसकी फ़ीस अब केस जितनी थोड़ी लेंगे, 5-10 हज़ार में या इससे भी कम में बाज़ दफ़ा वो आपको तहरीर करके पकड़ा देंगे, जल्दी से दे देंगे, उसी वक्त लिख देंगे या फिर अगले दिन आपको कहेंगे ले लें। तो वो फिर थोड़े से पैसों में आपका काम बन सकता है, हो सकता है केस करना ही ना पड़े आपको। लेकिन आप डायरेक्ट केस करते हैं तो उसके लिए क्वाइट पॉसिबल कि एक लंबी चौड़ी फ़ीस पे करनी पड़े, इतना लंबा अरसा आपको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी पार्टी आमतौर पे लीगल नोटिस मिलता है तो डर जाते हैं, ओहो सेटलमेंट करो, सुलह करो यार, कि ये तो अदालतों में हमें घसीटेगा, तो सुलह कर लेते हैं। अगर ना भी डरे तो वो वकील साहब के पास जाते हैं, तो वकील साहब अच्छा इतनी फ़ीस लगेगी, वकील साहब डरा देते हैं। तो इसलिए अमूमन चांसेस होते हैं कि लीगल नोटिस जब किसी बंदे को दिया जाता है, बंदा सॉरी कर लेता है, वो बंदा जो गलत किया उसको दुरुस्त कर लेता है, तो आपका फ़ायदा हो जाता है। मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि किस तरह फॉर्मेट होता है, क्या अंदाज़ होता है लीगल नोटिस का, क्या एहतियातें करनी चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद है आप कभी ज़िंदगी में खुदा न करे आप मुश्किल में पड़ें तो दूसरे बंदे को लीगल, बाज़ सूरतों में लीगल नोटिस देना बाइंडिंग भी है, हाँ जी ज़रूरी है, हर केस में नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस ऐसे भी हैं कि उनके अंदर कहते हैं कि जनाब आपने केस करने से पहले आपको चाहिए कि आप लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर फ़ौरन आप उसको लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस के ऊपर वो फिर नहीं रिप्लाई करता या जो भी सूरत हाल बनती है, फिर आप अदालत में आएँ। पहले बाइंडिंग है, ज़रूरी है कि आप लीगल नोटिस अगले बंदे को सर्व करें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहें, और चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।